नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल टीवी और मैं हूं हितेश जिंदल। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत होने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हरियाणा हलचल टीवी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हरियाणा के तमाम मुद्दों को हम लगातार आपके बीच में ला सकें। हरियाणा में जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में आपको लगातार बताते रहते हैं। आपका छोटा-सा हमारे लिए सहयोग हमको हरियाणा के लिए आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा और लगातार हम हरियाणा के हित की बात करते रहते हैं। दोस्तों, हरियाणा में चुनावी घमासान बहुत तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है। हम सबको मालूम है, लगभग आधा वक़्त चुनाव प्रचार का बीतने वाला है और आधा वक़्त अब और रह जाएगा। और इस तरह से सियासी मैदान में सभी जो पहलवान हैं, अपने दाँव पे चला रहे हैं, जोर आज़माइश कर रहे हैं। लेकिन इस सियासी बहाने में कई बार कोई निशाना साध रहा है, कोई तीर छोड़ रहा है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य तौर पर मुकाबला है, लेकिन कहीं न कहीं मुकाबला कांग्रेस के अंदर भी है और बीजेपी के अंदर भी है। बात कर रहे हैं हम इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी की। राव इंद्रजीत के बारे में हम सबको मालूम है कि राव इंद्रजीत अहीरवाल क्षेत्र में अपना खासा प्रभाव रखते हैं और राव इंद्रजीत की भी जो नाराज़गी थी भारतीय जनता पार्टी से कई बार तमाम मुद्दों पर, तमाम मौकों पर दिखी है। हालाँकि वो अपनी बेटी को इस बार टिकट दिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन राव इंद्रजीत को मन में बहुत सारी कसक अभी भी कई है और इसलिए गाये-बगाए निशाना चलता रहता है। और अभी ताज़ा जो चीज़ हुई है, हमने देखा कि शैलजा के मुद्दे पे बहुत बड़ा घमासान मचा और जिस तरह से शैलजा कांग्रेस से अचानक से गायब हुईं, कोई कैंपेन में नहीं दिखीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को लपकने की कोशिश की और मनोहर लाल खट्टर तमाम मोर्चों पर कूद के सामने आ गए और शैलजा के बारे में तमाम बयान उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अपमान हो रहा है दलितों का और तमाम बातें उन्होंने कही। शैलजा का अपमान हो रहा है, शैलजा कब क्या हो जाए राजनीति में ये कहना मुश्किल है, ये बात तो उन्होंने ठीक कही। लेकिन मनोहर लाल खट्टर एक तरह से इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए तमाम मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने बात की। और जो राव इंद्रजीत हैं, वो अहिरवाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपना लगातार कर रहे हैं। अपने जो लोगों के लिए जो लोग टिकट लेके आए थे, जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। जब मीडिया ने राव इंद्रजीत से अभी हाल फिलहाल में एक सवाल पूछा कि मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा जो है उनका अपमान हो रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी में उनको आना चाहिए, तो राव इंद्रजीत ने बहुत पलट के क्या जवाब दिया, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप पहले जो जवाब है राव इंद्रजीत का पत्रकार को, वो सुनिए कि राव इंद्रजीत ने क्या कहा। लाल जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं और ना ही शैलजा मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी के अंदर आएंगी। ये फैसला आने का तो शैलजा के ऊपर है। लाल जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं और ना ही शैलजा मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी के अंदर आएंगी। ये फैसला आने का तो शैलजा के ऊपर है। लाल जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं और ना ही शैलजा मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ करके हमारी पार्टी के अंदर आएंगी। ये फैसला आने का तो शैलजा के ऊपर है। लाल जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं। तो आपने सुना कि राव इंद्रजीत ने क्या कहा। राव इंद्रजीत ने कह दिया, जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि मनोहर लाल खट्टर तो ऐसा कह रहे हैं कि शैलजा जो है उनको भारतीय जनता पार्टी में वो आ सकती हैं, तो राव इंद्रजीत ने कहा कि मनोहर लाल जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं
देखिए बहुत बड़ी बात राव इंद्रजीत ने कही है कि उन्होंने नसीहत दी है एक तरह से मनोहर लाल खट्टर को कि मनोहर लाल जी आप पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के सुप्रीमो नहीं है, जो आप इस मुद्दे पर लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप जो है पार्टी के लिए तौर पर अधिकृत नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया, चाहे मनोहर लाल खट्टर कितने भी दावा कर रहे थे, हालांकि शैलजा की जो आने की तस्वीर है बिल्कुल साफ हो चुकी है। शैलजा ने बड़े टीवी चैनल के लिए कहा है, टीवी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम कर रही हैं और कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी उनकी हो सकती है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही है। तो एक तरह से उन्होंने इस चीज पर विराम लगा दिया है, जो उनके जो जाने की अटकलें चल रही थी, शैलजा ने खुद उन पर विराम लगा दिया है। लेकिन अब जो राव इंद्रजीत ने कहा है वो अति महत्वपूर्ण है कि मनोहर लाल खट्टर को एक तरह से उन्होंने वार भी किया है, नसीहत भी दी है कि आप पार्टी के लिए अध्यक्ष नहीं है पार्टी के, जो आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ये पार्टी का जो जो फैसला है वो शैलजा करेगी खुद। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मुझे लगता नहीं है वो शैल जाएंगी। तो राव इंद्रजीत को तो कांग्रेस की संस्कृति के बारे में पता है कि क्या चल रहा है वहां पे, और उन्होंने एक तरह से मनोहर लाल खट्टर पर सीधा वार कर दिया है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो दो नेताओं में धड़ेबंदी बहुत खुल के हो रही है। राव इंद्रजीत अपने आप को कहीं से भी कमतर नहीं होना देना चाहते, क्योंकि राव इंद्रजीत की राजनीति पर प्रभाव पड़ता है उससे। राव इंद्रजीत ने कई मौकों पर यह भी कहा है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल प्रदेश में राज किया और उनको आखिरी मूवमेंट पर 6 महीने पहले हटाया गया, कहीं ना कहीं पार्टी को यह भी लग रहा था कि मनोहर लाल खट्टर की जो कार्यशैली है उससे हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं नाराज है। तो इसलिए इस डैमेज कंट्रोल के लिए आखिरी 6 महीने में मनोहर लाल खट्टर को वहां से हटाया गया। और लेकिन केंद्र में एक बड़ा पद दिया गया, केंद्र में राव इंद्रजीत भी हैं, लेकिन राव इंद्रजीत को इस बात की कसक है कि वो जब इतने पुराने अनुभवी नेता हैं, उनको पार्टी में तवज्जो भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं मिलती। और ये बात जब विधानसभा चुनाव की शुरुआत जब हुई थी तो ये बात भी चली थी कि राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन राव इंद्रजीत ने अपनी बार्गेनिंग यहाँ पे की और कुछ लोगों को टिकट भी दिलवाई। तो एक तरह से राव इंद्रजीत बातों ही बातों में वो निशाना भी साध रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के ऊपर, और बाकी जो तमाम दो इस तरह के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में उनके निशाना साध रहे हैं, और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। और लगातार इस बात को कहा जा रहा है। तो ये सब सियासी जो गुटबंदी है, सियासी जो मोर्चाबंदी है, वो लगातार हो रही है और आपको हम लगातार तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। हरियाणा हलचल की जो वीडियो है आपको ये कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नमस्कार।